मेरा फिजिक्स मेंटर। हेलो बच्चा लोग, क्या आपको लगता है कि फिजिक्स सिर्फ बड़े बड़े डेरिवेशंस और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का खेल है? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर दिख रहे इस सिंपल से नंबर को देखिए, 0.005080। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर 7 है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नीट और जेई की नेगेटिव मार्किंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स का वो टॉपिक है जो हर साल फ्री के नंबर देता है, लेकिन 90% बच्चे सिर्फ जीरो की लोकेशन में कंफ्यूज होकर ये 4 नंबर गवा देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा फिजिक्स मेंटर की वो स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप बिना पेन उठाए किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर निकाल लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में हम आपको सॉल्व कराएंगे नीट और जेई के पीवाईक्यूज। अगर आप तैयार हैं अपने 4 नंबर पक्के करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहला रूल आता है रूल ऑफ नॉन जीरो। ये सबसे आसान रूल है। देखिए, हमको पता है कि नंबर 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं दे आर द नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक काउंटिंग लिखता हूं 412 412, तो यहां पे 4, 1 और 2 ये तीनों ही नॉन जीरो नंबर हैं, इसलिए ये तीनों ही हो गए सिग्निफिकेंट। तो हमने लिख दिया इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हो सकता है कि यहां पे डेसिमल लगा हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास नंबर है 23.67, तो यहां पर भी आपके पास ये चारों ही नॉन जीरो नंबर हैं, तो दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो यानी कितने नॉन जीरो हो गई है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, रूल ऑफ जीरोस। यहां पे जीरोस हमारे पास 3 तरह से आ सकते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो क्या होता है भैया? लीडिंग जीरो होता है आपके पास किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरोस आते हैं उनको बोलते हैं हम लीडिंग जीरोस। एंड लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ये तीनों के तीनों जीरोस यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी लोकेशन आती है आपके पास जिनको हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। ये 2 नंबर के बीच में फंसे हुए हैं। तो वो 2 नंबर कौन से हैं? 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो फंसे होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो, और ये ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो तीसरे जीरो आते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है जो जीरो नॉन जीरो नंबर के पीछे आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, और ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं जब ये डेसिमल के बाद आते हैं। जैसे कि यहां पे हमने डेसिमल यूज किया हुआ है और डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो नंबर आया और उसके सबसे लास्ट में एक जीरो आया, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। जैसे इसको एक आसान सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 100। अब यहां पे ये दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरो हैं, नॉन जीरो के पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और वो भी 1 की वजह से। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख दिया 10.0, तो यहां पे ये 1 तो सिग्निफिकेंट है ही है, उसके साथ में ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है जो डेसिमल के बाद आया, ये सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे में यहां पे हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों, अगला रूल आता है रूल ऑफ प्योर नंबर्स और कांस्टेंट। जैसे कि ऐसे नंबर्स जो कि कांस्टेंट है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि वाटर का 1.33। ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उन सभी की सिग्निफिकेंट फिगर होती है इनफाइनाइट। इसमें दूसरे होते हैं प्योर नंबर्स। ये नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा गया कि एक टेबल के ऊपर 2 एप्पल्स रखे गए हैं, या फिर एक क्लासरूम के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर मुझे 5 को लिखना होगा यहां पे, तो आई कैन राइट 5.0000 टिल इनफाइनाइट, यानी कि मैं इन जीरोस को इनफाइनाइट तक लिख सकता हूं। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जहां पर भी ये प्योर नंबर्स हो या कांस्टेंट हो, दे ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है इन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला नंबर है 12.11,
तो यहां पे चारों ही नंबर नॉन जीरो हैं, यानी कि इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है 12.01, ये 1, 2 और 1 ये क्या है? नॉन जीरो नंबर, और इन दो नॉन जीरो नंबर के बीच में एक ट्रैप्ड जीरो है, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4 यहां पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर नंबर आता है 2300। अब यहां पे ये 2 और 3 तो नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो नंबर ये ट्रेलिंग जीरो है और यहां डेसिमल भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि यहां पे हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर जैसे 230 किलोग्राम, तो यहां पे ये 2 और ये 3 ये क्या है आपके पास? नॉन जीरो नंबर, यानी कि सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो क्या है? ट्रेलिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि मैं यहां कितने लिख सकता हूं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर क्या आता है आपके पास? 2.30, तो ये 2 आपके पास नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हो गया, ये 3 भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ रहा है, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है 2.0, यहां पे ये 2 नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें भी हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है 0.00497, अब यहां पे ये तीनों जीरो लीडिंग जीरो है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन जीरो नंबर, तो ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि इसमें कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है 0.04090, तो यहां पे ये जीरो ट्रेलिंग जीरो, ये जीरो तो आपका लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉन जीरो हो गया, और ये जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है ट्रेलिंग जीरो, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो नंबर है, और ये कैसा है? ट्रैप्ड जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहां पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर कभी लिख दिया 0.0, अब हमें पता है कि डेसिमल से पहले जो भी लीडिंग जीरो है ये तो आपके पास सिग्निफिकेंट है नहीं, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जीरो ट्रेलिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से यहां पे हो गए 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर 15 बनानास, ये प्योर नंबर है, तो इसमें कितने आ गए? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे यूज करते हैं। यहां पे 99% बच्चे गलती करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर दे दिए गए हैं 12.11 और 18.0, जिसको हमको ऐड करके आंसर निकालना है। अब यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, यहां पे हम सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, जैसे कि डेसिमल के बाद 12.11 में ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हुए। यहां पे 18.0 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि इसके बाद 1 डेसिमल प्लेस हुआ, तो जो भी इनका आंसर आएगा उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से आंसर आएगा, यानी कि 18.0 के हिसाब से। तो यानी कि अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो मेरा आंसर है 30.11, लेकिन मेरे आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक आंसर आना चाहिए, यानी कि इस 1 को मुझे हटाना होगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 30.1। अब यहां पे इस 1 को मैंने किस तरह से हटाया, तो इसको हम सीखेंगे आगे अभी राउंड ऑफ के रूल्स में। पर अभी के लिए आप ध्यान दीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरह हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मान लीजिए हमें दो नंबर दे दिए गए 2.5 और 1.25, तो यहां पे हमें डेसिमल प्लेस नहीं देखने, यहां पे हमको देखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखने हैं हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 2.5 में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? जी हां, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और 1.25 में कितने फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो आंसर आएगा उसके अंदर भी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। तो यानी कि अगर मैंने मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 3.125। अब क्योंकि मेरे पास आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि 3.1 तक मेरा आंसर आना चाहिए। अब क्योंकि बाकी के 2 और 5 को मुझे हटाना है और ये डिजिट 5 से छोटा है, इसलिए मेरा आंसर यहां पे हो जाएगा 3.1। अब मैं 2 को किस तरह से हटा रहा हूं, इन सभी रूल्स को हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ रूल्स में। पर यहां पे अभी आप ध्यान रखिए कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें देखने हैं हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों मेरे साथ दोहराइए, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तब हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं राउंड ऑफ के रूल्स। तो जब भी हमारे पास डिजिट 5 से छोटा होता है तब उससे पहले के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे 3.12।
अब यहां पे इस 2 को अगर मुझे हटाना है और ये 2 5 से छोटा है, यानी कि मुझे इससे पहले के नंबर में कोई चेंज नहीं करना, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो ये नंबर हो जाएगा 3.1। लेकिन अगर यही डिजिट 5 से बड़ा हो जाए तो इससे पहले वाले नंबर को एक हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे नंबर होता 3.16 और यहां अगर इस 6 को हटाते, अब क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला 1 को हम इंक्रीज करते 1 से, यानी कि ये नंबर हो जाता 3.2। तो राउंड ऑफ का अगला रूल, रूल ऑफ 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर आपके पास जो लास्ट नंबर है वो 5 है जिसको हमको हटाना है, तो हम देखते हैं कि अगर उससे पहले का नंबर ये जो 3 है, अगर ये ऑड नंबर है तो हम इस नंबर को एक इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 6.35 का 5 को हमने हटाया और 3 की जगह हो गया 6.4। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर होता 3.75, तो यहां पे ये 5 को अगर मुझे हटाना है और इससे पहले का ये नंबर अगर ऑड है तो इसको मैं एक इंक्रीज कर दूंगा और इसे कर दूंगा 3.8। और अगर इससे पहले का नंबर यानी कि 5 से पहले का नंबर इवन है तो ये नंबर जो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि ये 6.2 ही रहा। तो चलिए अब आपको जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। हमें क्वेश्चन दिया है अ स्टूडेंट मेजर्स थिकनेस ऑफ अ ग्लास एज 2.17 mm, 2.17 mm एंड 2.18 mm। हमें निकालना है इसकी एवरेज थिकनेस। तो हमको पता है कि किसी भी चीज का जो एवरेज होता है दैट इज सिग्मा एन अपॉन टोटल नंबर, यानी कि यहां पे हम इन सभी को अगर ऐड करें 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 और कितने नंबर है ये 3, तो नीचे आ गया 3। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास नंबर आता है 6.52 अपॉन 3। इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो मुझे नंबर मिलेगा 2.173333। अब हमें इसे करना है राउंड ऑफ। अब क्योंकि यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जो ये 3 है ये एक एग्जैक्ट नंबर है, यानी कि प्योर नंबर है, तो इस 3 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि यहां पे 2.17, 2.17 और 2.18 इन सभी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन में हम क्या देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, यानी कि मेरे पास आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, यानी कि जब ये हटेगा तो इससे पहले का नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.17 mm। अगला क्वेश्चन है नीट का पीवाईक्यू, नीट 2010 का। हमसे कहता है मास ऑफ ए बॉक्स इज 2.300 किलोग्राम, 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड। तो हमको एक क्यूब दे रखा है और इस क्यूब के अंदर हमने 2 मासेस को डाल दिया है। इसका मास हमको दे रखा है 20.15 ग्राम और इसका मास हमको दे रखा है 20.17 ग्राम, जबकि हमें इस क्यूब का मास दे रखा है 2.300 किलोग्राम। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे यूनिट क्या है, किलोग्राम में है, जबकि यहां पे यूनिट क्या है, ग्राम में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो मैं 20.17 ग्राम को लिख सकता हूं 20.17 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 0.02017 किलोग्राम। और 20.15 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 0.02015 किलोग्राम। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 2.300 प्लस 0.02017 प्लस 0.02015। तो ऐड करने से मेरे पास आंसर आएगा 2.34032 किलोग्राम। अब क्योंकि हमने इनको ऐड किया है और एडिशन में हमें हमेशा देखना होता है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और यहां पे डेसिमल के बाद मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके पास है, 2.300 के पास है, यानी कि आंसर में भी इसी के हिसाब से 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आना चाहिए। अब क्योंकि ये 3 5 से छोटा है, यानी कि इससे पहले का नंबर सेम रहेगा और आंसर आ जाएगा 2.340 किलोग्राम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2003 का। हमें क्यूब दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम।
हमको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, जहां पे हमको साइड ए दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, यानी कि 1.2 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6। तो 1.2 का क्यूब आएगा 1.728 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अब हमें से करना होगा राउंड ऑफ। अब क्योंकि यहां पे हमने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, यानी कि सिर्फ 1.7, और ये जो 2 है 5 से छोटा है, यानी कि ये नंबर 7 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2023 का। तो ये हमको कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसमें तो आप उस्ताद हो चुके हो, आपको पता है कि ये तीनों जीरो क्या हैं, लीडिंग जीरो जो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1। 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब भी ये 10 की पावर्स में आपके पास कोई मार्क हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, बल्कि इसके अलावा जो नंबर होता है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इस नंबर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां पे 10 की पावर के अलावा 2.64 है, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यानी कि इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2020 का। ये कहता है 9.99 मीटर में से हमको 0.0099 मीटर को माइनस करना है। तो 9.99 में से अगर मैं 0.0099 मीटर को माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है इसका 9.9801। अब क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, जो कि 9.99 में है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नंबर आना चाहिए, यानी कि यहां तक। लेकिन इसके बाद 0 है, तो ये इस 0 को अगर हटाते हैं तो हमारे पास राउंड ऑफ होकर आंसर आ जाएगा 9.98 मीटर। देखिए कितना आसान है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।